नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे परशुराम सक्सेस एकेडमी की प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कुषाण वंश और कुषाण वंश भी हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है, कुषाण वंश किस जनजाति से संबंधित था। तो कुषाण वंश की यदि हम बात करें तो कुषाण वंश पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कुषाण वंश जो था वो यूची जनजाति से संबंधित था। अगर हम यूची जनजाति की बात करें तो कुषाण यूची कबीले से संबंधित था और मध्य एशिया में यूची कबीला में रहता था। ठीक है, कहाँ रहता था? मध्य एशिया में यूची कबीले में रहता था। ठीक है, कहाँ रहता था? यूची कबीले में। इसका पड़ोसी कबीला जो था, जो यूची कबीला है, यूची कबीला का जो पड़ोसी कबीला था उसका नाम था हिंगनू। ठीक है, क्या नाम था? हिंगनू। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी। अगर हम कुषाण वंश की राजधानी की बात करें तो कुषाण वंश की दो राजधानी थी, एक तो मथुरा थी और दूसरा पुरुषपुर थी। ठीक है, कहाँ थी? पुरुषपुर। पुरुषपुर जो है वो आधुनिक पेशावर है। ठीक है, आधुनिक पेशावर के नाम से जाना जाता है। की राजधानी कौन सी थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। ठीक है, शासक कौन था? तो कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। अगर हम कनिष्क के बारे में बात करें तो कनिष्क इनका सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है, कनिष्क सबसे प्रतापी शासक था और इसने 78 में शक संवत चलाया था। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये एक साम्राज्यवादी शासक था, साम्राज्यवादी शासक था और इसने पाटलिपुत्र को जीता। ठीक है, इसने काय को जीता? पाटलिपुत्र को जीता। और अगर हम बात करें तो पाटलिपुत्र से ये 3 चीजें लेकर आया था। ये 3 चीजें कौन कौन सी थी? एक थी अद्भुत दुर्ग, अद्भुत दुर्ग। दूसरे की बात करें तो वो थी भिक्षा पत्र और हम तीसरे की बात करें तो वह था बौद्ध विद्वान। ठीक है, बौद्ध विद्वान अश्वन घोष। ठीक है, बौद्ध विद्वान अश्वन घोष, ये 3 चीजें लेकर आया था। आगे यदि हम बात करें तो कनिष्क के साथ कनिष्क का चीन का युद्ध हुआ था। ठीक है, कनिष्क के साथ चीन का युद्ध हुआ था और इस समय कनिष्क की हार हो गई। ठीक है, क्या हो गई? हार हो गई। और कनिष्क स्वयं कहता था कि उत्तर दिशा को छोड़कर मैंने समस्त दिशाएं जीत ली हैं। कौन सी दिशाओं को छोड़कर? उत्तर को छोड़कर मैंने समस्त दिशाएं जीत ली हैं। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो ये भारतीय इतिहास में सबसे भारी शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाला शासक था। ठीक है, सबसे भारी शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? भारी शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क ने चलाए थे। ठीक है, किसने चलाए थे? कनिष्क ने चलाए थे। कनिष्क के राज्य से रेशम मार्ग गुजरता था। ठीक है, कनिष्क के राज्य से रेशम मार्ग गुजरता था। ठीक है, आगे यदि बात करें तो रेशम मार्ग से कनिष्क मनमाना कर वसूलता था। ये जो रेशम मार्ग है इससे ये मनमाना कर वसूलता था। ठीक है, क्या वसूलता था? टैक्स से कर वसूलता था। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो इसकी जानकारी हमें जो है कहाँ से मिलती है? रोम के प्लिनी पुस्तक से मिलती है। ठीक है, इसकी जानकारी हमें रोम के एक लेखक हैं। ठीक है, रोम के एक लेखक हैं, उनका नाम है प्लिनी। ठीक है, क्या नाम है? प्लिनी। उनकी एक पुस्तक है नेचुरल, ठीक है, नेचुरल हिस्टोरिका। ठीक है, हिस्टोरिका। तो नेचुरल हिस्टोरिका एक उनकी पुस्तक है, किनकी? प्लिनी की। तो प्लिनी की जो इस पुस्तक है, इसी पुस्तक से हमें ये जानकारी मिलती है। ठीक है, कि ये जो है रेशम मार्ग से कर वसूलता था। ठीक है, अगला प्रश्न है कनिष्क ने किस धर्म का संरक्षण किया था। तो कनिष्क के अगर धर्म की बात की जाए तो कनिष्क ने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया था। ठीक है, कनिष्क ने बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उसको महत्व दिया था। किसको महत्व दिया था? महायान शाखा को। ठीक है, महायान शाखा को इन्होंने महत्व दिया था और इन्होंने चौथी बौद्ध संगीति भी करवाई थी। ठीक है, कौन सी संगीति करवाई थी? चौथी बौद्ध संगीति। ठीक है, इन्होंने चौथी बौद्ध संगीति करवाई थी। और अगर हम बात करें तो कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध के चित्र बने हुए मिले हैं। ठीक है,
कनिष्क के सिक्कों पर गौतम बुद्ध के चित्र मिले हुए हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ भी लिया जाता है कि किसके शासनकाल में गौतम बुद्ध के सिक्के मिले हैं, ठीक है, तो वो कनिष्क के शासनकाल में मिले हैं, ठीक है। कनिष्क ने गांधार शैली चलाई थी, ठीक है। कनिष्क ने जितनी भी अपनी इमारतें वगैरह बनाई हैं तो उनमें उसने गांधार शैली का प्रयोग किया है, ठीक है। किसका प्रयोग किया है? गांधार शैली का। प्रश्न है चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ। अगला प्रश्न है चौथी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई? तो चौथी बौद्ध संगीति जो थी वो कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई, ठीक है। कहाँ आयोजित की गई? कश्मीर के कुंडल वन में, ठीक है। और राजा कनिष्क के संरक्षण में ये आयोजित की गई थी। किसके संरक्षण में आयोजित की गई थी? कनिष्क के, ठीक है। कनिष्क के संरक्षण में ये आयोजित की गई थी। आगे अगर हम बात करें तो यह जो है 72वें ईस्वी के आसपास आयोजित की गई थी। शासन काल की बात करें तो उस समय शासनकाल कनिष्क का चल रहा था और इस दौरान ही थेरवाद, ठीक है, इस दौरान ही थेरवाद त्रिपिटक को ताड़ के पत्तों पर लिखा गया था, ठीक है, ताड़ के पत्तों पर लिखा गया था। तो इसी समय थेरवाद त्रिपिटक को ताड़ के पत्तों पर लिखा गया था। अगला प्रश्न है कुषाण वंश की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी जाती है? तो कुषाण वंश की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो सिक्कों का प्रचलन मानी जाती है। कुषाण वंश के समय सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में सिक्कों का प्रचलन था। कुषाण वंश के समय सोने के सिक्के चलाए गए थे, तांबे के सिक्के चलाए गए थे, ठीक है, चांदी के सिक्के चलाए गए थे और सबसे ज़्यादा जो मात्रा में सिक्के थे वो थे सोने के सिक्के, ठीक है। काय के सिक्के थे? सोने के सिक्के। अगला प्रश्न है कुषाण काल में कौन सी कला शैली विकसित हुई? कुषाण काल में अगर कला शैली की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली विकसित हुई, ठीक है। गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली। अब हम जरा इस पर थोड़ी नज़र डाल लेते हैं कि गांधार शैली और मथुरा शैली में क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो गांधार शैली, इसका केंद्र जो था वो गांधार में था, ठीक है। कहाँ पर था? गांधार में था और इसे बुद्ध ने चलाया था, ठीक है। किसने चलाया था? गौतम बुद्ध ने चलाया था। और इसकी बात करी जाए तो इसका जो विषय था वो केवल भारतीय था, ठीक है। क्या था? भारतीय। और अगर हम बात करें तो इसमें बुद्ध की मूर्तियाँ बनी हुई थी, ठीक है। किसकी मूर्तियाँ बनी थी? बुद्ध की, ठीक है। बुद्ध की मूर्तियाँ बनी हुई थी और बनाने का तरीका जो था वो विदेशी था, ठीक है। बनाने का तरीका कैसा था? विदेशी था। अगर हम मथुरा शैली की बात करें तो मथुरा शैली, ये शैली सबसे पुरानी शैली है, ठीक है। ये सबसे पुरानी शैली है। और अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहली मूर्ति बनती थी, सबसे पहले जो मूर्तियाँ बनाई गई थी वो इसी शैली में बनाई गई थी और इसके विषय भी भारतीय है, ठीक है। ये भी भारतीय शैली, भारतीय विषय में बनाए जाते हैं। और अगर हम बात करें तो बुद्ध, महावीर, स्वामी, शिव, विष्णु, कृष्ण आदि की मूर्तियां इसी मथुरा शैली में बनाई गई हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो इनका बनाने का तरीका भी भारतीय है, ठीक है। गांधार कला शैली में किसका प्रभाव था? तो गांधार कला शैली की यदि हम बात करें तो गांधार कला शैली में यूनानी, ठीक है, ग्रीक, यूनानी जिसे ग्रीक भी कहते हैं, ग्रीक और रोमन कला का प्रभाव था, ठीक है। किसका प्रभाव था? रोमन कला का। प्रश्न है कुषाण शासक बिम कटफिसेस किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बिम कटफिसेस जो था वह खासकर सोने के सिक्के जारी करने के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न है कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव था, ठीक। कौन था? वासुदेव प्रथम। अगला प्रश्न है वासुदेव प्रथम। सिक्कों पर किस भाषा का प्रयोग हुआ? तो कुषाण वंश के सिक्कों पर ग्रीक बैक्ट्रियन भाषा का प्रयोग हुआ। अगर हम यूनानी भाषा की बात, यूनानी लिपि की बात करें तो यूनानी लिपि में ग्रीक बैक्ट्रियन का प्रयोग हुआ। और अगर हम खरोष्टी लिपि में बात करें तो संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ, ठीक है।
अगला प्रश्न है कुषाणों के सिक्कों पर किस देवता की छवि मिलती है? तो कुषाणों के सिक्कों पर शिव की छवि मिलती है। अगला प्रश्न है कुषाण साम्राज्य का पतन किस कारण से हुआ? तो वो हूणों के आक्रमण के कारण हुआ। अगला प्रश्न है कुषाण वंश का साम्राज्य किन क्षेत्रों तक फैला था? तो वह गंगा घाटी के चीन तक फैला था। ठीक है, गंगा घाटी के कहाँ तक फैला था? चीन तक फैला था। किन क्षेत्रों तक फैला था? तो कुषाण वंश का साम्राज्य जो था वो गंगा घाटी के चीन तक फैला था। ठीक है, कहाँ तक फैला था? गंगा घाटी के चीन तक। अगर हम चीन की बात करें तो चीन का राजा था टी वांग सी। ठीक है, कौन था? टी वांग सी। इसने चीन की दीवार बनवाई थी। ठीक है, इसने क्या बनवाई थी? चीन की दीवार। ठीक है, चीन की दीवार किसने बनाई थी? चीन की दीवार टी वांगसी ने बनवाई थी। अगला प्रश्न है कुषाण वंश की शक्ति का चरम किसके समय में था? तो वह कनिष्क के समय में था। आज की क्लास बस यही समाप्त होती है और थोड़ी छोटी छोटी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। कुषाण वंश जो था, कुषाण वंश के अगर हम संस्थापक की बात करें तो कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो था कुजुल केडफिसस। ठीक है, केडफिसस था। अगर हम बात करें कि ये जो कुजुल केडफिसस था, कुजुल केडफिसस ने सबसे पहले भारत में तांबे के सिक्के चलाए थे। ठीक है, क्या चलाए थे? तांबे के सिक्के। ठीक है, तो संस्थापक कौन था? कुजुल केडफिसस। और तांबे के सिक्के सबसे पहले भारत में किसने चलाए थे? तो वे कुषाण वंश के शासक कुजुल केडफिसस ने चलाए थे। जो है वो बिव केडफिसस माना जाता है। ठीक है, कौन माना जाता था? बिव केडफिसस। ठीक है, जिसे कि केडफिसस, कुजुल केडफिसस सेकंड भी कहा जाता है। ठीक है, इसको महिम्बर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इसको काय की उपाधि दी गई थी? महिम्बर की। इसको महिम्बर की उपाधि दी गई थी। और कुषाणों में सबसे पहले सोने के सिक्के इसी ने चलाए थे। ठीक है, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? भीम केडफिसस ने। ठीक है, और अगर हम बात करें तो उन सिक्कों पर जो था शिव का, ठीक है, किसका? शिव का, नंदी का और जो है त्रिशूल का चित्र बना हुआ था। ठीक है, क्या बना था? शिव का, नंदी का और त्रिशूल का चित्र बना हुआ था। ठीक है, और जो अगर हम बात करें तो इनका जो सबसे प्रतापी राजा था वो था कनिष्क। ठीक है, कौन था? कनिष्क।